Okay, this question says 1.15 gram of metallic elements needs 300 centimeter cube of oxygen for complete reaction. Right? Under room conditions to form an oxide which contains O2 negative ion. हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि 1 mole of gas at room conditions occupies a volume of 24 decimeter cube. But अब जो है 1 mole of gas आप STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. वो हमने डाटा बुकलेट में जो कांस्टेंट वाला पेज है वो हमें अभी भी गिवन होगा, उसमें लिखी हुई होगी वैल्यू, याद अभी भी नहीं करनी है आपको, बट क्वेश्चंस करते करते याद हो जाती है वो. अब इसमें ये कह रहा है कि टू फॉर्म एन ऑक्साइड व्हिच कंटेन्स O2 नेगेटिव आयन. दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टोइचियोमेट्री. अब आपको इन सारे ऑप्शंस की इक्वेशंस बनानी है और कोई हल ही नहीं है हमारे पास, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इक्वेशंस बना बना के देखनी पड़ेगी. देखो ऑप्शन ए में वी हैव calcium. When calcium atom reacts with oxygen O2 gas, it forms calcium oxide. The formula for calcium oxide is CaO. अब फॉर्मूला मेकिंग भी आनी चाहिए हमें. कैल्शियम इज 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव. कॉमन नंबर बिटवीन दीज टू इज 2. डिवाइड बाय 2 करोगे तो कैल्शियम वुड बी +1 एंड O शुड बी -1. तो दिस इज CaO. जैसे हम लोग ओ लेवल में फॉर्मूला मेकिंग पढ़ते थे आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए, यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला मेकिंग आनी चाहिए. अच्छा, once you have made the equation of this reaction, you have to balance the equation. और इक्वेशन बैलेंसिंग कैसे करेंगे? We have two methods. तो मैं या तो मैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ 2 मोल लगा दूं और कैल्शियम के साथ 2 मोल लगा दूं. एक मेथड तो ये है, और एक मेथड ये भी हो सकता है कि हम instead of writing 2 moles with calcium and 2 moles with calcium oxide, we write half mole with oxygen. देखो अब आपको थोड़े बड़े हो गए हो, आपको ये समझ आना चाहिए कि बैलेंसिंग फ्रैक्शन में भी हो सकती है और हाफ की जगह में 0.5 भी लिख सकता हूँ, ये भी ठीक है. होल नंबर भी लिख सकते हो, फ्रैक्शंस भी लिख सकते हो और डेसिमल्स भी लिख सकते हो बैलेंसिंग में. देखिए फिलहाल हम जैसे ओ लेवल में बैलेंसिंग करते थे, 2 moles of calcium oxide, 2 mole of calcium reacting with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of calcium oxide, ये करते हैं. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.15 ग्राम ऑफ मेटेलिक एलिमेंट नीड्स 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन. राइट. अच्छा, अब ये जो कैल्शियम है इसके जो मास गिवन है वो 1.15 ग्राम है. अगर मैं इसके 1.15 ग्राम से मोल्स ऑफ कैल्शियम निकालूंगा तो हम मोल्स कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास. यही फॉर्मूला है ना मोल्स निकालने का, मास ओवर AR. अगर हम एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो कैल्शियम इज एन एलिमेंट, इसका AR आप डाटा बुकलेट से देखोगे दैट इज 40. राइट. तो मोल्स कितने आएंगे कैल्शियम के? पहले आप मोल्स निकाल लो कैल्शियम के. अच्छा 40.1 लेना, क्योंकि ए लेवल में 40 प्रोडक्ट टेबल डेसिमल में दिया हुआ होता है ना एटॉमिक मासेस. इसके मोल्स आ रहे हैं 0.028. देखो एज पर द इक्वेशन वी कैन सी that 2 mole of calcium requires 1 mole of oxygen, right? So 0.028 mole of calcium would require x moles of oxygen. यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे. पहले x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो मेथड लगा रहे हैं इसमें 0.028 over 2. ये आ जाएगा आपके पास 0.01439 मोल्स. मैम इसको सॉल्व नहीं कर रहा, हम इतना ही रख रहे हैं. ये बेटा आ गया आपके पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन ऑक्सीजन का तो उसने वॉल्यूम दिया हुआ है ना, मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर 1.15 ग्राम ऑफ मेटालिक एलिमेंट है, अगर तो वो कैल्शियम है, तो क्या उसके लिए 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन लग रही है या नहीं लग रही? तो हमने कहा कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम तभी होल्ड करते हैं. 1.15 ग्राम कैल्शियम को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो निकाल के देख लेते हैं.
तो हमने पहले कैल्शियम के मास को कन्वर्ट कर दिया उसके मोल्स में, और एज पर इक्वेशन जो हमने बैलेंस करके बनाई है, 2 मोल ऑफ कैल्शियम को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 0.028 मोल ऑफ कैल्शियम को 0.028 ओवर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए, हमें इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स को रूम कंडीशंस पे है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 डेसीमीटर क्यूब से। अब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करनी है वॉल्यूम, तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये सॉल्व करके लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में 0.028 डिवाइड बाय 2 को 24,000 से मल्टीप्लाई करो, वो जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 344 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 300 सेंटीमीटर क्यूब तो नहीं आ रहा ना, अगर तो ये बाकी में कैल्शियम एलिमेंट की बात कर रहा होता तो 300 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आना चाहिए था। इसका क्या मतलब है कि कैल्शियम नहीं है, इज नॉट योर आंसर। इसी तरह अब हमें ऑप्शन बी चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन बी में वी हैव मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम भी ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वो जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। इसकी बैलेंसिंग भी आप ऐसे ही कर सकते हो, 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फ्रॉम द इक्वेशन वी सी 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अभी मैग्नीशियम के कितने मोल्स हैं, अगर ये एलिमेंट मैग्नीशियम है तो इसके मोल्स निकालो 1.15 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 24.3। ठीक है बेटा, आदत डालो, एटॉमिक मास ए लेवल के यूज करो, आपको याद हुए वो होते हैं ओ लेवल के। पेपर 1 में तो चलो काम चल जाएगा, लेकिन पेपर 2 में अगर आप 24.3 नहीं लिखोगे, 24 लिखोगे, तो वो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं आपके। तो दीज आर मोल्स ऑफ एटम। अब इसको सॉल्व करके निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जैसे मैंने कैल्शियम का निकाला था। यू हैव टू वर्क स्मार्ट। आपको पता है कि अल्टीमेटली जब मल्टीप्लाई करना ही है या डिवाइड करना ही है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में फ्रैक्शन लिख के कर लूंगा। 2 मोल of magnesium requires 1 mole of oxygen. So right now you have 1.15 gram divided by 24.3 moles of magnesium. उसके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे मोल्स होंगे x। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x would be x into 2 and 1.15 divided by 24.3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, वो भी जाके डिवाइड होगा तो वो भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा साथ। तो एक साथ ही लिख लो इसको। अब ये आपने डायरेक्ट जंप करके करनी है, ये आपने इस तरह से, मैं नहीं कह रहा कि आप एक एक स्टेप शो करो उसको। और ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 24,000। अब ये फाइनल वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखो, बार बार कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, फाइनल आंसर लेकर आओ। फ्रैक्शन की यूज करना है कैलकुलेटर में, न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स है लिखो, डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स है लिखो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये आ रहा है 567 सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस के 300 तो ये भी नहीं आ रहा, तो बी भी आंसर नहीं है। नोटेड। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। अब ऑप्शन सी में पोटेशियम है, पोटेशियम इज अ ग्रुप 1 मेटल। पोटेशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ भाई, नहीं, अतः रूम कंडीशंस पर है ना, अंडर रूम कंडीशंस लिखा हुआ है, तो 24 से करेंगे ना, 22.4 से डीएम क्यूब से नहीं करेंगे। हाँ, पोटेशियम इज ग्रुप 1 मेटल, तो द फॉर्मूला वुड बी K2O। पोटेशियम हैज अ चार्ज ऑफ +1, ऑक्साइड इज 2 नेगेटिव, उसने कह दिया ना ऑक्साइड 2 नेगेटिव है। इसको बैलेंस करने के लिए यू हैव टू, देखो, आइदर यू राइट 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम, और ऑक्सीजन को 1 बनाने के लिए यहाँ तो यहाँ हाफ लिख दो, या अगर आप इस तरह से बैलेंसिंग नहीं करना जानते हो या आदत नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा बड़ा काम करना पड़ेगा। 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड लिखोगे, 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम एंड ऑक्सीजन 2 हो गए। So 4 mole of potassium requires
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। पोटेशियम के मोल्स कितने हैं? पोटेशियम का, अगर ये एलिमेंट पोटेशियम है तो 1.15 ग्राम पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1। तो ये इसके मोल्स बन जाएंगे, मतलब 1.15 ओवर 39.1 एक्स। और एक्स की जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 24,000 कर देना इसको। एक्स इज 1.15 ओवर 39.1 मल्टीप्लाई बाय 4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 24,000। कितना आ रहा है ये वॉल्यूम? तो ये भी 300 नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं है आंसर। अब आपके पास, अगर तो आप कॉन्फिडेंट थे ऊपर से एबीसी गलत है तो डी को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जाहिर है इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं होता है भाई, करके देखना पड़ेगा। सोडियम के 4 मोल ऑफ सोडियम रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सोडियम का मास, अगर ये सोडियम एलिमेंट है तो 1.15 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 एक्स। ये जो एक्स आएगा इसको आप मल्टीप्लाई बाय 24,000 करके देख लो। एक्स की वैल्यू आ रही है 1.15 ओवर 23 इंटू 4 इंटू 24,000। कैलकुलेटर में भी आपको बार बार चेंज नहीं करना है कुछ भी, पोटेशियम का एटॉमिक मास इरेज करके सोडियम का लिख दो, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है 300 सेंटीमीटर की। तो डी इज योर आंसर।